हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के 40 प्रश्नों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें आपको देखना ये है कि आप प्रश्नों के सही उत्तर देंगे और लास्ट में देखेंगे कि आप 40 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोथर मेयर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने या डोबेरन ने। तो आपको सही उत्तर पे क्लिक करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डोबेरेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया। आपको बताना है त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। पहला है लोथर मेयर ने, बी ऑप्शन है डोबेरेनर ने, सी ऑप्शन है मेंडलीफ ने और डी ऑप्शन है न्यूलैंड ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डोबेरेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है और काउंट करना है कि आप 40 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है डूमा, बी ऑप्शन है डोबेरेनर, सी ऑप्शन है न्यूलैंड और डी ऑप्शन है मेंडलीफ। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अष्टक नियम, अष्टक नियम आपको पता होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम है। अगर आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी है तो इसको पता होगा किसने दिया है। मेंडलीफ का आवर्त नियम, ऑप्शन बी है डोबेरेनर का त्रिक नियम और ऑप्शन सी है ड्यूमा का प्रयास और ऑप्शन डी है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो कह रहा है कि हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह किस नियम में प्रतिपादित किया गया है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया। अब इसमें नोटिस करने वाली बात है कि उनके परमाणु भारों की बात कर रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है मेंडलीफ ने, बी ऑप्शन है मोजले ने, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, डी ऑप्शन है न्यूलैंड ने। देखो, तो मोजले ने जो दिया था वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से दिया था कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे होगा। और मेंडलीफ, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मेंडलीफ ने परमाणु भारों के हिसाब से तत्वों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, आवर्ती फलन किसके होते हैं, परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के या परमाणु घनत्व के। तो अभी हमें पता होगा कि मेंडलीफ ने किसके हिसाब से दिया था, परमाणु भार के हिसाब से वर्गीकरण किया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो पहला ऑप्शन है मोजले ने, सेकंड ऑप्शन है मेंडलीफ ने, थर्ड ऑप्शन है डाल्टन ने और चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने प्रतिपादन किया, मतलब आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी किससे रिलेटेड है, परमाणु क्रमांक से रिलेटेड है। तो न्यूलैंड ने, डोबेरेनर ने, मेंडलीफ ने या मोजले ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोजले ने परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्वों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। बताइए, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, बस डाउट मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था, क्या था, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व। तो बताइए, मेंडलीफ की बात हो रही है तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या के हिसाब से किसने किया था, मोजले ने किया था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंडलीफ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। देखो, मेंडलीफ की वहाँ पे बात की थी, उनकी आवर्त सारणी में किसका आधार था। अब यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, परमाणु संख्या,
परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व? तो बताना, आपका सही क्वेश्चन बताना, आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। आधुनिक वाली किसकी है, मोजले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों का को कहते हैं, बताइए क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं। देखो पहली बात तो क्षैतिज स्तंभ क्या होते हैं, जो ऐसे ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे। और ऊर्ध्वाधर कौन से होते हैं, जो ऐसे ऊपर से काउंट होते हैं। तो आपको बताना है क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं। देखो आवर्त है, वर्ग है, विद्युत रासायनिक क्रम है, अधातु है। तो देखो इसमें ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बचे ये दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शनों में आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। आपको वर्गों की कुल संख्या बतानी है। देखो ये क्षैतिज वाले क्या होते थे, आवर्त। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो क्या होते थे, आवर्त। वैसे इसमें लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और तो ये क्या होंगे, वर्ग होंगे। अब वर्गों की संख्या कैसे पता करनी चाहिए। देखो जैसे क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है पता करने के लिए। जैसे पहले जैसे हाइड्रोजन होता है तो हा ली ना का रब सज फर। तो देखो कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 7। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। देखो आवर्तों की कुल संख्या बतानी है आधुनिक आवर्त सारणी। हाँ तो क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कुछ मिसप्रिंट था। इसमें दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है घटते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। देख लो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किससे रिलेटेड है, परमाणु क्रमांक से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के हिसाब से व्यवस्थित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं, बताओ। देखो जो पुरानी वाली थी या जो पहले की बनी हुई थी उसको किसने प्रतिपादित किया था, मेंडलीफ ने। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एवोगाद्रो ये तो अलग चीज़ है, और ये डाल्टन ने भी नहीं किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है। बताना है तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जोहेनेस वंडरवॉल्स, बी ऑप्शन है जोहान बेयर, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, और डी ऑप्शन है दिमित्री मेंडलीफ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दिमित्री मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी का लंबा स्वरूप निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पे टिक करना है। इसका सही मतलब ऑप्शन ए दिया गया है, परमाणु के आकार पर आवर्त सारणी का लंबा होना निर्भर करता है, या परमाणु द्रव्यमान पर, या परमाणु संख्या पर, या विद्युत ऋणात्मकता पर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। मतलब निम्न में से किस आवर्त सारणी आधारित है, मतलब आवर्त सारणी किस पर आधारित है, शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट है। परमाणु आयतन पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु भार पर, या परमाणु आकार पर। तो सही सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, परमाणु संख्या पर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया। देखो नोटिस करने वाली बात क्या है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन। तो मतलब परमाणु संख्या की बात कर रही है। तो इसमें क्या होगा, मेंडलीफ, मोजले, न्यूलैंड, रदरफोर्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोजले, क्योंकि मेंडलीफ ने किसकी बात की है, परमाणु भार की बात की है। मोजले ने ही परमाणु क्रमांक की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। अक्रिय तत्व तो ऑप्शन देखो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, शून्य समूह, और 7th ए, 8th या फर्स्ट ए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शून्य समूह। अक्रिय गैसों को शून्य समूह में रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। इसका ए ऑप्शन दिए गए हैं 4। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ए, सेकंड है फर्स्ट बी, थर्ड है
सेकंड बी एंड फोर्थ है थर्ड बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? फर्स्ट ए में। फर्स्ट ए में क्या हो गया? क्षार धातुएं। और फर्स्ट बी में क्या हो गया? फर्स्ट बी में क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातुएं हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? ऑप्शन ए है फर्स्ट ए, ऑप्शन बी है फर्स्ट बी, एंड ऑप्शन सी है सेकंड ए एंड थर्ड ए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फर्स्ट बी, सिक्का धातुएं, या फिर इन्हें और किस नाम से जानते हैं? क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह, अब आपको पता चल गया होगा शून्य समूह अभी आगे डिस्कस हो चुका है। तो हम पहला ऑप्शन है हैलोजन, बी ऑप्शन है क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, या निष्क्रिय तत्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, निष्क्रिय तत्व। अभी शून्य समूह की बात आई थी, आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा होगा? एक का नाम तो बता दिया है इन्होंने, फ्रांसियम। अगले का नाम बताना है जो फ्रांस से लिया गया है। पहला है फ्लोरीन, सेकंड है क्रोमियम, थर्ड है फर्मियम, या फिर डी है गैलियम। आपको सही आंसर जल्दी से करिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फर्मियम। अगले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। पोलोनियम की खोज ऑस्टन ने, मैरी क्यूरी ने, जॉलियट ने, या आइटीन क्यूरी ने? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी ने। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, चांदी, सोना, पारा, ऑस्मियम। बताइए कौन सा भारी धातु है इसमें? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑस्मियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है, बताइए। वहाँ पे भी भारी की बात की गई थी, यहाँ पे हल्की की बात की गई है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, या लिथियम। बताइए कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यहाँ पे हम ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे कि इनमें से कौन सा सबसे हल्का तत्व है। देखो, हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड है लिथियम, एंड फोर्थ है सोडियम। तो बताइए सबसे हल्का तत्व। तो इसका सबसे हल्का तत्व हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 होता है, तो इसका परमाणु भार भी ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 1 या पॉइंट में कुछ होगा। तो मतलब सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन ही हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। पहला है ऑक्सीजन, सेकंड है फ्लोरीन, थर्ड है सोडियम, एंड फोर्थ है क्लोरीन। बताइए सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? बताइए तत्व का मौलिक गुण क्या है, बताइए। परमाणु भार, अणु भार, या परमाणु संख्या, या परमाणु घनत्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, परमाणु संख्या। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से होता है, बना होता है? बताइए पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है? बताइए इसका सही ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन पी, 8 तत्वों से मिलके बना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। देखो इसमें भी हम ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ और था, यहाँ पे कुछ और दिया गया है, तो इसमें हमें गलती नहीं करनी है। तो बताना है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पहला है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो बताइए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखो
अब इसमें ऑप्शन कुछ और दिए गए हैं, तो हम इस ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो अभी इसमें एक एल्यूमिनियम दे दिया गया है और सिलिकॉन दे दिया गया है, लोहा दे दिया गया है, ऑक्सीजन दे दिया गया है। तो इसमें सबसे इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम मत लगा देना, क्योंकि हम ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संक्रामक तत्व की विशेषता है, बताइए। मतलब संक्रामक तत्व कहाँ पर पाए जाते हैं, ये समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है अपूर्ण डी ऑर्बिटल, अपूर्ण एफ ऑर्बिटल एंड अपूर्ण पी ऑर्बिटल या अपूर्ण एस ऑर्बिटल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अपूर्ण डी ऑर्बिटल। संक्रामक तत्व वहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि आवर्त क्या होते हैं। मैंने बताया था जो इस रो में लिखे होते हैं ऐसे ऐसे वो आवर्त होते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो मतलब आवर्त के जो लास्ट में कौन से तत्व होते हैं आपको बताना है। शायद आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो दिए गए हैं, एक धातु होती है, हैलोजन होते हैं, निष्क्रिय गैस होती है या एक उपधातु होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक निष्क्रिय गैस होती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। देखो आवर्त के बारे में अभी वो लास्ट में पूछा था कि लास्ट का सदस्य कौन सा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम सदस्य की बात की गई है। प्रथम सदस्य की बात की गई है कि ये जो सदस्य है ये कौन सा होता है। पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है, तो देखते हैं आप सही करते हैं कि नहीं। ऑप्शन है एक क्षार धातु, एक हैलोजन, एक अक्रिय गैस या फिर एक उपधातु। तो पहला सदस्य कौन सा होता है, एक क्षार धातु होती है। और दूसरा सदस्य कौन सा होता है, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। पहले तो हम समझ लेते हैं शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता क्या होती है। शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता कहने का मतलब है कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करता है। तो आप गेस कर लिए होंगे कि कौन सा तत्व हो सकता है। देखो ऑक्सीजन ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, ये फ्लोरीन दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है और नियॉन दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट। बिकॉज जो फ्लोरीन के जो कोष होते हैं वो पूर्णतया भरे हुए होते हैं, मतलब उसका आखिरी कोष भी पूर्णतया भरा होता है। तो इसीलिए इसे निष्क्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सजीवता किसकी शून्य होती है, फ्लोरीन की होती है, या फिर अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन सजीवता कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, बताइए। तीसरे और चौथे समूह की बात की गई है। पहला ऑप्शन दिया गया है बेसिक होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक और बेसिक होता है या उदासीन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। हम चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, बताइए। दूसरे आवर्त में आवर्त बताए गए हैं कौन से होते हैं, ये आवर्त बताए गए हैं कौन से होते हैं, ऐसे जो लिखे होते हैं वो आवर्त होते हैं, और ये वर्ग होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। तो बताइए कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। पहले में ऑप्शन है 18, 8, 2 या फिर 10। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 8 तत्व होते हैं। पहले में कितने होते हैं, पहले में सिर्फ 2 होते हैं, 2 तत्व होते हैं। और दूसरे में कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो देखो 18 कैसे होंगे, देखो एस ग्रुप में कितने होंगे, 2। पी में कितने होंगे, पी में 10 होंगे। और डी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, 6 होंगे। तो मतलब 6 10 6 10 16, 16 2 18। सॉरी, नहीं, वो तो थर्ड ग्रुप की बात आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे केवल 2 और उधर 6। हाँ, एस में 2 होते हैं और पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 और 2 मिलके कितने, 8 हो जाएंगे। सॉरी मिस्टेक हो गई थी, हम थर्ड रो की बात कर रहे थे। तो ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। आप लोग देखिएगा कि 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए गए हैं।
और कमेंट में हमें बताइएगा भी कि कितने आपने सही किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।